हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। फ्रेंड्स, आज आपकी साइंस की थर्ड क्लास है और साइंस की क्लास आपकी 8 बजे होती है ऑल्टरनेट डेज पे। क्योंकि क्लासेस दिन में भी कई होती हैं तो आपके पास वर्क ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने डेली से अल्टरनेट में इसे चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जहाँ आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा इन क्वेश्चन को लेकर। और मैं आपसे होप करूंगा फ्रेंड्स कि आप सभी इन क्वेश्चनों के नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स से आप ज़्यादा क्वेश्चंस याद रख पाएंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप जरूर जुड़ जाएं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के वजन को 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ कर रखने पर कितना कार्य होगा। कार्य यानी वर्क कितना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। अब मन में डाउट आएगा, भैया ये डॉट कैसे आ गया। तो यानी कि क्या होता है, ये एफ डॉट को हटाया एस इंटू में कॉस थीटा, क्या बना फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है कार्य का। क्लियर है? अब देखिए एफ इक्वल टू क्या होगा, एम जी। अब एम जी क्यों हुआ, क्योंकि एक बॉक्स, एक 20 किलोग्राम का कोई भी वजन बॉक्स ले लिया, यहाँ पर हमने रखा, उसको हम लटकाया हुआ है, तो नीचे क्या लगता है, ग्रेविटी लगता है। तो एम जी एस की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, यानी कि एस का मतलब क्या होता है, विस्थापन। 1 मीटर, 1 रख दीजिए यहाँ पे, और वहीं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना डिग्री बन रहा है भाई, ये अर्थ से आप देखेंगे 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 0 जूल। जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो वहां पर वर्क कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसे आपने याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति अपने सर पर 50 किलो का सामान लेके खड़ा है तो उसने कितना कार्य किया, तो उसने भी 0 कार्य किया, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0 डिग्री। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बैटरी में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब बैटरी आपने पुराने समय में देखा होगा, अभी भी ट्रैक्टर में यूज़ होता है, गाड़ियों में यूज़ होता है। तो वहाँ पर कौन सा एसिड यूज़ होता है इसके अंदर, तो सल्फ्यूरिक एसिड फिल किया जाता है बैटरी में। और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड। इसे भी आप याद रखेंगे, अम्लराज के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। वहीं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बताऊं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन हमारे स्टोमक में भी होता है। क्लियर है? हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे भी आप याद रखेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इसे भी आप याद रख लेंगे। अब आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्वारेजिया। क्या हो गया, एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया क्या होता है, अब देखो गोल्ड है, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता जल्दी। क्लियर है? गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड डिसॉल्व भी नहीं होगा। तो गोल्ड को किस में डिसॉल्व किया जाता है, एक्वारेजिया में। अब एक्वारेजिया बनता कैसे है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 रेशियो HCl इन दोनों को मिलाया जाएगा 1:3 में। क्लियर है? 1:3 में मिक्स किया जाए तो ये क्या बनता है, एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में इजीली गोल्ड क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तो 1:3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधातु में, अधातु का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल में धात्विक चमक होती है, यानी कि मेटल के तरीके से चमकता है। अधातु और धातु में अंतर है भाई, धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते। लकड़ी चमकती है क्या, नहीं चमकती। लोहा चमकता है, चांदी चमकता है, सोना चमकता है। क्लियर है? वहीं
कौन सा ऐसा अधातु है यानी कि नॉन मेटल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है जो कि चमकता है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है भाई, घेंघा रोग हमारे बॉडी में हो जाता है आयोडीन की कमी से। क्लियर है, जिसे गाइटर भी बोलते हैं। और आपको एक क्वेश्चन बता दूं मरकरी से। मरकरी एक क्या है, मेटल है। मरकरी मेटल है, बट ये एक्सेप्शन केस में है, क्योंकि मरकरी किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा धातु है जो लिक्विड पाया जाता है यानी कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मरकरी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। अब आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ से, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर्स, इसे भी आप याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या होता है। अब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही इसका परमाणु संख्या। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपके लिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके परमाणु संख्या समान हो जबकि उनके द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। अब हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, तो 3 आइसोटोप्स हैं भाई हाइड्रोजन के। अब कौन कौन सा है, पहला आपका प्रोटियम, पहला क्या है, प्रोटियम, जिसका H1 और मास भी 1 होगा। दूसरा होगा ड्यूटीरियम। देखिए फ्रेंड्स, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, तो इसका आप लोगों को सुनना है और वहाँ से लिख लेना है। क्लियर है, H1 और इसका मास हो जाएगा 2 ड्यूटीरियम का, और थर्ड क्या होता है इसका, ट्राइटियम। क्लियर है, थर्ड होता है ट्राइटियम, जिसका मास 3 होगा और एटॉमिक नंबर 1 होगा। ये 3 इसके समस्थानिक हो गए हाइड्रोजन के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉपर का। कॉपर का यूज सबसे पहले मानव ने किया, ह्यूमंस ने किया, और इसका मैंने हिस्ट्री में भी बताया आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले यूज कौन सा मेटल हुआ था, तो राइट आंसर क्या था उसका, कॉपर यूज हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो राइट आंसर एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अयस्क क्या होता है, ओर। ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। क्लियर है। वहीं लोहे की हम बात करें यानी कि आयरन की बात करें, तो आयरन का ओर क्या होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। वहीं चांदी की बात करें यानी सिल्वर की बात करें तो अर्जेंटाइट इसका ओर है, और वहीं मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नीशियम का ओर क्या होता है, डोलोमाइट। क्या होता है, डोलोमाइट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण क्या होता है, आप में से बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फेस पे मसाज कराते होंगे, सैलून में जाके, कोई ब्यूटी पार्लर में जाके मसाज कराते होंगे, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वायु क्या है, मिश्रण है। अब मिश्रण देखो, एक होता है एलिमेंट, दूसरा क्या होगा आपका कंपाउंड, थर्ड अलॉय, और फोर्थ मिश्रण यानी मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, अलॉय और मिक्सचर, इन चारों में डिफरेंस क्या है। एलिमेंट यानी तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब क्या है, तत्व है, यानी कि सिमिलर एटम्स पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके तत्व कहलाएंगे। अब आता है कंपाउंड यानी कि यौगिक। अब देखो H2O है, इनका रेशियो कितना होगा, 1:8 में हमेशा पाए जाएंगे, चाहे नाले का पानी हो, चाहे बरसात का हो, या समुद्र का पानी हो, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। यानी कि रेशियो फिक्स्ड हो जहां पर, वो कंपाउंड होगा। और मिश्रण में कोई रेशियो फिक्स नहीं, कुछ भी मिला दो, वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। जैसे हवा में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं नहीं है,
कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये मिक्सचर है। वहीं अब एक बच के आपके पास अलॉय। अलॉय में क्या होता है, यहाँ पर फिक्स रेशियो नहीं होता, 2 या 3 मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है एलॉय। जैसे आपको ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है, क्लियर है। ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है जिसमें कॉपर और टिन को मिलाया जाता है। वहीं यदि हम ब्रास की बात करें तो ब्रास में क्या मिलाया जाता है, कॉपर और जिंक मिलाया जाता है, क्लियर है। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठोस बर्फ यानी सॉलिड आइस के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड आइस के रूप में जाना जाता है, CO2, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो राइट आंसर वायरस के कारण एड्स फैलता है, यानी कि विषाणु के कारण एड्स फैलता है। अब देखो ह्यूमन बीइंग्स में फैलने के रीजंस क्या है, इसके ब्लड का कांटेक्ट होना या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन होना, यहाँ से आपको एड्स फैलने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि एड्स की डिजीज में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम में कौन से सेल वीक होते हैं, आपके CD4 सेल, CD4 सेल आपका वीक हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तांबे की गेंद को गर्म करने से इसके घनत्व में क्या अंतर आएगा। अब घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, क्या हो गया, डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, क्लियर है। मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। अब किसी भी बॉल को आप गर्म कीजिए, तो बॉल जब गर्म होगा तो उसके एटम्स वाइब्रेशन बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो साथ में इनमें डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मास तो वही रहेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा और मास सेम है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी घटेगी, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर अवतल लेंस का यानी कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस यानी कि मायोपिया में। अब यहाँ होता क्या है वो समझ लीजिए, आपको पास का तो दिखेगा, निकट का दिखेगा, नियर का दिखेगा, बट आपको दूर का नहीं दिखाई देगा, ये मायोपिया में होता है। और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है। वहीं हाइपर मायोपिया क्या होता है, जहां आपको पास का नहीं दिखता, दूर का दिखाई देता है, ये लिखने में उल्टा है, पास का नहीं दिखेगा दूर का दिखेगा, वो क्या कहलाएगा, हाइपर मायोपिया। और यहाँ यूज कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस जब यूज होगा तो वहां पर आप देखेंगे फोकल इसका पॉजिटिव में आएगा, डायोप्टर से इसका पावर मापते हैं और पावर इसका पॉजिटिव होगा, वहीं अवतल लेंस का पावर नेगेटिव होता है और यहाँ पर दूर का नहीं दिखता, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, वहीं चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड न्यूक्लियस की, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका नोट्स ही बनाना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लो, रट लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। डेंगू बीमारी किस मच्छर के काटने से फैलती है, तो राइट आंसर मादा एंडीज मच्छर के काटने से फैलती है डेंगू बीमारी। वहीं मादा एनाफिलिस के मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, तो मलेरिया फैलती है मादा एनाफिलिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो हास्य गैस को बोलते हैं भाई नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, N2O, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो राइट आंसर टंगस्टन का। आप अपने घर की बल्ब को देखेंगे तो जो उसका फिलामेंट होगा आगे किस मेटल का होता है, टंगस्टन मेटल का होता है। और टंगस्टन का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। वहीं निक्रोम की बात करें तो निक्रोम का यूज कहाँ किया जाता है, हीटर की वायर में निक्रोम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है गन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि एटम्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो वहाँ पर
एटम्स की स्पीड बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, चाल बढ़ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने बुक लिखा है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं थियोफ्रेस्टस की बात करें तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। और वहीं डार्विन की बात करें तो डार्विन की बहुत ही फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऊष्मा के संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि क्या है। इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हीट किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है हीट का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था कि मूल रंग कौन से होते हैं। मूल का मतलब क्या है, प्राइमरी कलर। क्या है, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। तो प्राइमरी कलर क्या होता है, नीला, लाल और हरा, इन्हीं कलरों से मिलाकर सभी कलर बनाए जाते हैं, इसे आपने याद रखना है। सो फ्रेंड, ये थी आपकी आज की साइंस की क्लास। होप सो फ्रेंड्स आप सभी को समझ आया होगा। और गाइज आप सभी प्रिपरेशन करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे का लिंक दे रहा हूँ, नाम भी बता दिया है आपको, नेक्स्ट फेम है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स मिल सके। सो फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड गाइज शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम चैनल। थैंक यू वेरी मच।